हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विनोद। और जैसा आप लोगों को पता था कि क्लास 11 हम लोगों ने स्टार्ट किया, 4 क्लास हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से किया, अच्छे से समझ में आया होगा, ये मेरी गारंटी है। और इसके बाद भी समझ में आएगा, इसकी भी फुल गारंटी है। ठीक है, तो इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे फंडामेंटल यूनिट्स, उसमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया था, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, डिराइव यूनिट क्या होता है, दोनों को पढ़ने के बाद ही इसमें आओगे तो आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। चलिए, फंडामेंटल यूनिट्स में हम लोग कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज की बात किए थे, तो उसमें था आपका मास, जिसको हम लोग डिनोट किए थे m से। ठीक है, फिर आपका क्या था, आपका लेंथ, जिसको हम लोग डिनोट किए थे l से, और क्या था, टाइम, जिसको हम लोग डिनोट किए थे t से। यहाँ पर तीनों का यूज होने वाला है, मास, लेंथ एंड टाइम, और इसका हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे इसी को यूज करके। तो फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव यूनिट आप लोग को क्लियर होना चाहिए। चलिए, तो हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं। जितना हो सके आज हम लोग इसमें करने का कोशिश करेंगे। ये तो बड़ा टॉपिक है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि समझाना भी है इसमें, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप लोगों को क्या करना है कि जितना हो सके मैं कराऊंगा, उसके बाद भी आप लोगों को घर में प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन लिख लीजिए। पहले आप लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए और डायमेंशनल फॉर्मूला हेडिंग में लिख लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला नंबर। तो पहला नंबर आपका क्या है, एरिया। एरिया का फॉर्मूला जल्दी से आप लोग कमेंट करोगे, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो पहला नंबर में आप लोग लिखोगे एरिया। एरिया का फॉर्मूला जल्दी से आप लोग कमेंट करो। एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हम लोग यहाँ पर एरिया है, लेंथ को हम लोग डिनोट करेंगे L से, और यहाँ ब्रेथ क्या हो जाएगा, ब्रेथ भी इसमें आपका L हो जाएगा। तो L इंटू L एक एरिया है, मान लिया जाए किसी चीज़ का, तो एरिया को हम लोग लेंथ हम लोग डिनोट करेंगे L से, और उसके ब्रेथ को भी हम लोग डिनोट करेंगे L से। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, L स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज मास, लेंथ एंड टाइम। तो यहाँ पर मास, ना ही मास आपका निकला ना ही टाइम निकला। देखिए, हमको यहाँ पर ब्रेथ के यहाँ पर L ही क्यों लिए, क्योंकि देखिए हमको जो फिजिकल क्वांटिटी, जो फंडामेंटल हम लोग यूनिट्स पढ़े थे, उसमें सिर्फ जिक्र है मास, लेंथ एंड टाइम। तो यहाँ पर मास आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ टाइम भी, यहाँ टाइम का जिक्र नहीं हुआ है, तो टाइम भी आपका 0 होगा। और यहाँ पर लेंथ जो होगा, लेंथ का स्क्वायर होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर लेंथ फाइंड किए हैं। ठीक है, L स्क्वायर। तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, आप लोग लिख लोगे। चलिए, इसको मैं अच्छे से बताता हूँ। चलिए, तो मैंने क्या बतलाया, लेंथ का L और ब्रेथ का भी L। ठीक है, तो मिलके क्या हो गया, L स्क्वायर। तो यहां पर अब हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे एरिया का। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एरिया। तो एरिया का क्या हो जाएगा, इसमें मास 0 है, मास का जिक्र कहीं नहीं हुआ, तो मास 0, आपका लेंथ का स्क्वायर, यहाँ पर देखिए लेंथ का स्क्वायर, और टाइम t भी आपका कहीं जिक्र नहीं हुआ है, तो ये भी 0। तो आई होप एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, SI यूनिट एरिया का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, कमेंट करो। तो आपका हो जाएगा ये मीटर स्क्वायर। ये आप लोगों को याद रखना है, SI यूनिट। ठीक है, चलिए, एक के साथ हम लोग का 2 काम हो गया। यहाँ पर हम लोग का डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकल गया और मेरा SI यूनिट भी हम लोग को पता चल गया। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया एरिया का। डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने आप लोगों को समझ में आया होगा। पहला एरिया का कैसे मैंने निकाला, क्योंकि यहाँ पर देखिए लेंथ और ब्रेथ को L हम लोग क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पर फंडामेंटल यूनिट में हम लोग सिर्फ 3 ही चीज़ का जिक्र कर सकते हैं, लेंथ, टाइम और मास का जिक्र कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब अगला बताइए वॉल्यूम का। दूसरा नंबर वॉल्यूम का, इसका फॉर्मूला बताइए जल्दी से। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी से बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए। कमेंट नहीं करते हो आप लोग, जल्दी से। वॉल्यूम का, इसका भी क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू क्या हो जाएगा, हाइट, सॉरी हाइट। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। यहाँ पर भी वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लोग सबके जगह पर देखिए, यहाँ पर ना मास की बात, ना मास का बात हो रहा है, ना यहाँ पर टाइम का बात हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ लेंथ L ही ले सकते हैं, क्योंकि देखिए
लेंथ का यहाँ पर एल होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये ना ब्रेथ मतलब का यहाँ पर मास ना टाइम दोनों का किसी का बात नहीं हो रहा, तो यहाँ पर भी इसका हम लोग डिस्टेंस क्या लेंगे, ब्रेथ क्या लेंगे, एल लेंगे। और हाइट भी, ऊंचाई भी हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग एल ही लेंगे, क्योंकि यहाँ ना मास ना टाइम, तीन ही चीज ले सकते हैं हम लोग ना। सिर्फ देखिए यहाँ पर याद रखना है मास, मास आपका लेंथ और टाइम, मास लेंथ और टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको तीनों को अगर हम इंटू करें तो कितना हो जाएगा, एल क्यूब, ठीक है, एल क्यूब हो जाएगा। तो चलिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जल्दी से बताइए क्या होगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी से बताइए। डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी मास का बात नहीं हो रहा है तो m0, यहाँ पर देखिए l कितना है, एल क्यूब, और यहाँ पर टाइम का भी बात नहीं हो रहा है इसलिए टाइम 0। इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब, SI लिख लीजिए मीटर क्यूब। देखिए यहाँ पर जब हम लोग एरिया का बात किए थे कितना था, यहाँ पर L स्क्वायर था, इसीलिए क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है, उसका SI यूनिट। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो गया, L क्यूब हो गया, इसीलिए हम लोग लिख दिए यहाँ पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये हो गया वॉल्यूम, ठीक है। और हम एरिया और वॉल्यूम का आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सबसे इसमें मेन पार्ट क्या है कि आपको फॉर्मूला याद रखना है। चलिए दूसरा भी पॉइंट क्लियर, दूसरा भी वॉल्यूम का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है SI यूनिट आप लोग याद रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये सब आते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग निकालते हैं डेंसिटी का थर्ड नंबर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से कमेंट करो। यहाँ पर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम। तो देखिए मास और वॉल्यूम, मास को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, मास को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर मास को तो हम लोग m से डिनोट करेंगे, ठीक है। और वॉल्यूम का भी हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला, वॉल्यूम का क्या था आपका, m0 L क्यूब और T। तो बार बार हमको ये निकालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले हम लोग सेकेंड नंबर में निकाले कि आपका वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग पुट कर सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा आपका m0 L क्यूब और यहाँ पर T, ठीक है, क्योंकि हम लोग निकाल चुके हैं। बार बार एक ही चीज़ को निकालना कोई जरूरी नहीं है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए सिर्फ, ठीक है। चलिए जब आपको अगर यहाँ पर याद ना रहे डायमेंशनल फॉर्मूला तो आप लोग डायरेक्ट क्या करोगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट करोगे। यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, और पुट करके यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालोगे, है ना। तो देखिए जब हम इस चीज़ को ऊपर ले जाएं तब क्या होगा, तो यहाँ पर m है और m कितना हो जाएगा, यहाँ पर मान लीजिए 0 है, ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर तो m है नहीं, यहाँ पर एक m है, तो यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल रहे हैं, ठीक है। तो m का पावर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर 1 है, ठीक है, ये तो 0 था। यहाँ पर देखिए l का पावर कितना हो जाएगा, l का पावर कितना हो जाएगा, तो l यहाँ पर ऊपर जाएगा तो -3 ऐसे हो जाएगा, और t भी यहाँ पर 0 होगा, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बच्चों कमेंट करो। तो देखिए इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, मास है यहाँ पर और यहाँ पर l -3 है, ठीक है, पावर में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मास की बात, जब मास 1 है तो kg और आपका क्या हो जाएगा मीटर -क्यूब, ठीक है। ये इसका SI यूनिट हो गया और ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तीन चीज आप लोगों को समझ में आया होगा, आई होप। चलिए इसको अब हम लोग रब करते हैं, आप लोग इसको लिखते चलोगे, आसानी होगा आपके लिए। चलिए अब इसके आगे चौथा नंबर हम लोग आते हैं, स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला आप लोग बताओगे, जल्दी से इसका फॉर्मूला बताओगे क्या होगा। स्पीड और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस या फिर यह डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कुछ भी आप लोग लिख सकते हो। तो डिस्टेंस को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, डिस्टेंस को हम लोग L से डिनोट करेंगे, ठीक है।
डिस्टेंस दूरी को हम लोग एस से डिनोट करेंगे, और नीचे टाइम को हम लोग, ये नॉर्मल सी बात है कि टाइम को हम लोग टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसका हम अगर ये फॉर्मूला बन गया, जब हम L/T आ गया तो इसका हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि MLT, देखिए MLT, तो यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे, बार बार हम नहीं लिख रहे हैं, आप लोग लिख लोगे डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्पीड और वेलोसिटी, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पर देखिए m, यहाँ मास का तो बात हो नहीं रहा है, तो m यहाँ पर 0। अब देखिए यहाँ पर L क्या है, L का पावर 1, अब T बाय में है, यहाँ देखिए बाय में है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर -1, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग फॉर्मूला निकालें, इसका SI यूनिट निकालें, तो क्या हो जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हो गया इसका स्पीड और वेलोसिटी का, ठीक है। चलिए इसको भी अब मैं रफ करता हूँ। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, डायरेक्ट आप लोग मेरे व्हाट्सअप लिंक पर भी ऐड होकर के व्हाट्सअप ग्रुप पर भी आप लोग अपना प्रॉब्लम बता सकते हो, मैं उसे सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। लेकिन जितना मैंने बताया अभी तक नहीं लगता है मुझे कि कोई दिक्कत होना चाहिए। चलिए अब अगला नेक्स्ट में क्या है, नंबर आप लोग डालोगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, कमेंट करो। एक्सेलरेशन का चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, ठीक है, बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी, अभी मैंने वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बताया, डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस बाय टाइम, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला भी हमें मैंने बताया, जल्दी बताओ। स्पीड और वेलोसिटी का फॉर्मूला L/T, डिस्टेंस बाय टाइम। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, टाइम टेकन का यहाँ भी T हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका L और पावर में देखिए एक T यहाँ पर, एक T यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, पावर ये ऊपर जाएगा तो -T, ठीक है। तो यहाँ पर भी कोई मास का बात नहीं है, यहाँ पर लिख लोगे आप लोग डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका m0 L, और यहाँ पर पावर 1 दे दोगे आप लोग L, क्योंकि कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका T का पावर -2, ठीक है। ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। अब इसका SI यूनिट अगर हम निकालते हैं, इसका SI यूनिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, SI यूनिट याद रखना है, एक्सेलरेशन का कितना हो जाएगा, मीटर, यहाँ पर -2 हो जाएगा, सेकेंड -2 हो जाएगा, ठीक है, पावर में, ठीक है। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन का। चलिए राइट डाउन कर चलोगे, लिखते चलोगे सब इसको, मैं इसको अभी रफ करता हूँ। चलिए यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लोगे, कमेंट करोगे बच्चों, कमेंट नहीं करते हो आप लोग। चलिए अब हम लोग आते हैं फोर्स। अगला नंबर आप लोग लिख लोगे। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अभी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोग निकाले, डायमेंशनल फॉर्मूला निकाले हैं, जल्दी बताओ, कमेंट करो बच्चों जल्दी से। तो एक्सेलरेशन का जब हम लोग निकाल रहे थे तो एक्सेलरेशन का क्या आया था, m पावर कितना 0 था, L और T माइनस में था, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मास को हम लोग डिनोट करते हैं m से। अब एक्सेलरेशन का हम लोग क्या निकाल चुके हैं, m का पावर तो 0 था, तो m को लिखना ये जरूरी नहीं है, T का पावर 1 था, सॉरी L का पावर 1 था, T का पावर -2 था। इतना हम लोग एक्सेलरेशन का इससे पहला निकाल चुके हैं, ठीक है। एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है ये सब, ठीक है। एक याद करते चलो, फॉर्मूला सिर्फ आपको याद रखना चाहिए। देखिए अगर एक्सेलरेशन का हमको नहीं भी पता है तो इसको हम फॉर्मूला पुट करके लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। फिर से इसको निकालना पड़ेगा, जो प्रोसेस आपका लंबा होता चला जाएगा, ठीक है। मैं प्रोसेस बाय प्रोसेस जा रहा हूँ, तब मुझे आसानी लग रही है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m का पावर 1 और यहाँ L का पावर 1, T का पावर -2, ठीक है। तो ये हो गया आपका न्यूटन। तो फोर्स का SI क्या हो जाएगा आपका N, न्यूटन, ठीक है। फोर्स भी कंप्लीट हो गया आपका। अब देखिए, अब फोर्स का याद रखना है, ठीक है। फोर्स का क्या हो गया, m का पावर 1 और आपका हो गया L का पावर 1, T का पावर -1। SI यूनिट क्या हो गया, न्यूटन, जिसको हम लोग N से डिनोट करते हैं। चलिए
अब हम लोग आते हैं अगला प्रेशर। प्रेशर का हम लोग अब करेंगे। प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो गया? प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स बाय एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ। अभी हम लोग फोर्स का भी निकाल चुके हैं, एरिया का भी निकाल चुके हैं, ठीक है, दोनों का हम लोगों ने निकाला हुआ है। तो बताओ जल्दी से फोर्स का हम लोग क्या निकाले थे, ठीक है। फोर्स का हम लोग निकाले m का पावर 1, l का पावर 1 और t का भी पावर हम लोगों ने -2 निकाला हुआ था, ठीक है। ये जस्ट अभी हम लोगों ने निकाला था, ठीक है। और एरिया क्या था आपका, एरिया का हम लोग जब निकाले थे लेंथ इंटू ब्रेथ, तो l स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। देखिए यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, ठीक है। तो ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, m का पावर 1, l का पावर -1, क्योंकि यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 था, ठीक है। एक पावर कटेगा तो ये यहाँ पावर 1 बच जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ याद रखना है आप लोगों को। और यहाँ पर t का पावर जो -2 था वो रहेगा। ये हो गया। देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला को इस तरह नहीं घेराता है, जब भी डायमेंशनल फॉर्मूला आप लोग करोगे तो इस तरह से आप लोग घेरोगे, है ना। और इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर में माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया इसका SI यूनिट, आप लोग लिखते चलोगे साथ साथ में, SI यूनिट ये हो गया, ठीक है। इसको भी आप लोग लिख लो। चलिए अब हम लोग आते हैं इसके आगे। ये थोड़ा बड़ा क्लास है तो इसके आगे 2 क्लास में से हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग लिखते हैं वर्क का नंबर। आप लोग लिख लोगे वर्क का फॉर्मूला क्या होता है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स का भी हम लोग निकाले, फोर्स का हम लोग क्या निकाले थे, तो यहाँ पर पावर जो था m का पावर 1, m का पावर 1, l का पावर 1 और t का पावर यहाँ -2 था, ठीक है। इतना हम लोग निकाल दिए। अब हम लोग बताइए डिस्टेंस को कैसे निकाले थे, तो डिस्टेंस को हम लोग निकाले, डिस्टेंस को हम लोग क्या नोट कर सकते हैं, l से इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मास और टाइम दोनों यूज नहीं कर सकते, डिस्टेंस को हम लोग l से ही यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अब आप लोग अपने से निकालो, जल्दी से निकालो इसको अपने से, बहुत ही क्लियर, इसमें आसान है। देखिए m का पावर 1 तो रह गया, यहाँ पर एक l है, यहाँ कुछ है तो पावर 1 होगा, तो l का पावर यहाँ पर 1 है तो ये 2 हो जाएगा, t का पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका वर्क का SI यूनिट क्या हो जाएगा, जूल। ये आप लोग को याद रखना है SI यूनिट, ठीक है। ये हो गया जूल वर्क। यहां तक कोई दिक्कत? फॉर्मूला सिर्फ याद रखना है आप लोग को। फोर्स का अगर नहीं निकाल पाते हो तो प्रॉपर सबका निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग निकालते हैं पावर का। पावर, अगला नंबर लिख लीजिए पावर का। तो पावर का क्या हो जाएगा, वर्क, वर्क बाय टाइम, वर्क बाय टाइम। तो वर्क का भी हम लोग निकालें, वर्क का क्या निकाले जल्दी से बताओ। वर्क का हम लोग जब अभी निकाल रहे थे तो क्या था, m का पावर 1, l का पावर स्क्वायर, यहाँ पर t का पावर यहाँ -2 था, ठीक है। ये हो गया था वर्क का। अगर वर्क का आपको नहीं पता तो फोर्स इंटू डिस्टेंस करके आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। और टाइम को यहाँ पर हम लोग कर देंगे t का पावर 1 कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बोलो बच्चों यहाँ तक। चलिए अब इसके आगे हम निकालते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पावर कितना है 1 है, तो ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस में प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पावर जुड़ जाएगा, m का पावर 1, l का पावर 2 और t का पावर -3। ये पावर यहाँ पर t का पावर 1 था तो ये भी ऊपर चला गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला। अब पावर का SI यूनिट, SI यूनिट इसका वाट, इसको हम लोग W से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये था आपका इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फार्मूला। अब इसका अगला क्लास हम लोग करेंगे नेक्स्ट में, तो इसके बाद भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैंने जितना बताया 7-8 जो डायमेंशनल फार्मूला
आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये सब आगे आपको काम आएगा। तो सबका फॉर्मूला जो है आप लोग याद रखोगे तभी आपका डायमेंशनल फार्मूला ही बन पाएगा। ठीक है, जो नए बच्चे हैं मैं सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर भी कर देंगे ताकि जो और भी स्टूडेंट्स हैं वो आसानी से पढ़ सके और अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय।